जना कहे है कि पुराना जमाने री बात है, तोता और एक मैना। अब उन डेम रे में मैना बोले कह रहे तोता कोई पुरानी कहानी सुना या कोई पुरानी बात कहे। अब उन डेम रे में वो तोता बोले हे मैना, अब पुरानी समय की बात है कि जो कोई भी निंदा करे, निंदा किसी की हमेशा निंदा नहीं करनी चाहिए, और जो कुछ करे वो परमात्मा करे, पर मनुष्य ही आदमी ने कभी निंदा नहीं करनी चाहिए। अगर कोई भी निंदा करे तो उन्हें कि तो एक दोष लागे, और निंदा करने क्या फल मिले। अब उन डेम रे मई बोतो तो मैना ने कहानी कहे और पुरानी एक बात बतावे। अब वो तो बोले कि मैना एक सत्यपुर गांव हो, और भी गांव के मई सत्यरथ एक राजा अरे तो अब वो सत्यरथ राजा जिन नगरी रे मई रेवे, और उन्हीं नगरी रे मई राजा बहुत ही अच्छो धार्मिक, और धार्मिक राजा बिना कोई भी जो को सत्य वाणी है बोलनी, धार्मिक बिना हरे नहीं वे। बोली बोली एक है बोलने में कुछ फेर वही काजल ठीक करी रे वही काजल नैण। हमेशा एक शब्द एड़ो वे, एक आदमी बोले जन दोबारा और मन करे कि वो और बोले तो ठीक लगे, और हगी वो शब्द है हगी जीव रसे, और वो बोले उन टाइम मन में विचार करे कि अब वो नहीं बोले तो ठीक रहे। अब सत्य जगो सत्यरथ राजा बहुत ही अच्छो धार्मिक राजा, और अच्छा न्याय करे, और बिंगो नियम हो, और 12 महीनों में एक यज्ञ कराओ। तो सत्यव्रत राजा वो एक यज्ञ करे हो जो को ऋषि और ब्राह्मणा ने बुलाया। दिन मुझे मैना और वहाँ पे ऋषि और ब्राह्मण सब इकट्ठा हुआ। अब सब लोग आना स्टार्ट हुआ और आय परा, और सत्यव्रत राजा ने सब आशीर्वाद देवे। तो हमेशा आशीर्वाद सब एक बड़ो है, भलो करे जना बिनो भगवान भलो करे। अब वे भोजन यज्ञ करे और अर्ध भोजन दी राजा वो तैयारी करावे। तो भोजन बनावे बिना आपा किंदु ही बोला या हलवाई कहदा। अब वो बनावे खीर और पूड़ी। भोजन सबों बड़ो एक खीर वे। पुराने समय में और पुराने जो को समय ही उन्हीं टाइम रे में खीर ही बड़ी होती, धनमाल ज़्यादा होता, दूध होता, और दूध दही बने, दही से घी बने, और गेहूँ सब वातावरण चालू है। जेना उन टाइम रे मई जिन समय में आर सत्यव्रत राजा हलवाई ने कहो बढ़िया चित्रे भोजन बनान, और ब्राह्मण और ऋषि ने सब ने भोजन करवानो है। अब वे भोजन की तैयारी करे, बहुत चित्रे बढ़िया अच्छी खीर बनवाई, और खीर बनवा गए और एक साइड में वो रख दी। अच्छी वो पुड़िया भी बनाई, भोजन की वो तैयारी कर ली। अब एक सर्प, और उन्हीं राजारी राजधानी रे मई परमात्मा जाने वो सर्प किस प्रकार भी आश्रम रे मई जातो रियो। जटे राजा रे वो यज्ञ री तैयारी चले और यज्ञ करे, ब्राह्मण और ऋषि, और वो हलवाई जटे वो भोजन बनाने तैयार करियो। और भी जगह रे माथे और सर्प भी जगह कोई प्रकार में जाओ अपन बटपू गयो। तो लोगों ने पतो नहीं कि भाई अटमई सर्प आयो, और न कोई भी ने आवता देखियो। जो कुछ करे वो एक परमात्मा करे, अच्छा हो चाहे बुरा हो। अब वो सर्प जीव बचाने वास्ते आटी उटी वो जगह ढूंढे, तो जिनको रखे सया उनको मार सके ना कोई।
अब वो सर्प किन हिसाबों और भी जगह माते आवे और तो भी लोग भी ने देख नहीं पाया। वो सर्प लुकतो चिकतो जटे वो खीरू मोटो बर्तन भरियोड़ो और बींगे ऊपर साइड में वो चाट लागोड़ी बींगे कने वो पुगो। अब खीर कने वो सर्प जा और बड़े वो जीव बचोन वास्ते और बिंगे माथे को यो चाट दियोड़ी और माई प्रवेश वे और धीरे धीरे खीर रे माई ले पहाड़े चलो। अब वो बर्तन खीरू भरियोड़ो और सर्प बिंगे ऊपर माई चढ़ पड़ो और एकदम चुपो जो माई पहाड़े गयो। अब खीर ही गरम खीर रे माई पड़ियो पड़ता पानी सर्प तो बड़े खत्म हो गो। अब वो सर्प खत्म हो गो तो पूरो सर्प जहरी। हमेशा जो कोई जीव जहरी है तो बिंग माई तो बा पोट की भगवान जिन दिन पैदाश करे उन दिन बिन जहरी पोट की भरे बिगड़ लिखिया कि नहीं खानो हाथ में नहीं वे उणी हुआ सरे समझ राजा एक लिखी नहीं टरे उणी अपर बड़ दिया करे। अगर कोई जाने कि भाई मैं इन्हें ख़त्म कर दूं या इन्हें मार दूं बाढ़ दूं वो कुछ भी करूं तो बिन परमात्मा रा हाथ वे तो बिन कोई हामी देखनी नहीं वे और भगवान विधाता जो वो लेख लिख दे तो वो टाल दियो कोई भी नहीं मिले। जिन समेरे मई और वो सर्वदेव अरबिंग मई पड़ियो और बहुत जहरी हो और वो पड़ते ही मतलब इन्हें जो सांकड़ी बाबी खीर के मई नीचे तले जाती रही। अर्धे वे ऋषि और ब्राह्मण देव सब यज्ञ पूरे होता पाण और भोजन की बात तैयारी राजा साहब करवाई क्या भाई यज्ञ होगो पूरो। अब ऋषि और ब्राह्मण देव ये सब ने पंक्तियों बैठान और सब ने आ भोजन करवाओ। अब वे मैना उन्हीं समेरे में राजा खुद बहुत अच्छो धार्मिक सत्यव्रत राजा। अब वो सत्यव्रत राजा कहीं करे कि हाथ जोड़े और ब्राह्मण देव और ऋषि सब सेवा करे। भोगणी राजन के राजा है बड़ो है पर नहीं वो जन टेम रे में ऋषि और ब्राह्मण आवे बेर आगे वो आधीन वे ये जगत गुरु है। अब उन डेम रे मई ऋषि एक भगवान है जो भगवो पहरे वो एक भगवान समान है। राजा अच्छा बुद्धिजीवी मेरी अच्छी सेवा करे और नौकर चाकर बहने सबा ने भोजन करवावे। तो राजा साहब ने पतो नहीं कि भाई इस प्रकार ये खीर के मई एक सरप मई खत्म हो गो और न पतो भी हलवाई ने कि भाई आपा भोजन बनवायो और भी भोजन में कोई अड़ो जहर और जहरी सर्प खत्म हो गो और न ही पतो हो जो ब्राह्मण और ऋषि जो भोजन करे उनका भी कोई पता नहीं था। जिन समय में जो भोजन तैयार हुआ और वो भोजन सब लोग और ऋषि और मुनि वे भोजन करे तो करीबन 40, 50, 100, 50 जितना ब्राह्मण हाँ और जितने ऋषि हाँ और सब भी वो भोजन कर लियो और भोजन करता पाण और जितना भी ऋषि और ब्राह्मण भोजन करियो और सब रे काल जरे चारू में जहर आटो दे दियो। जहरी सर्प भोजन करता पाण और ऋषि और ब्राह्मण सब बड़े समापत राजा रे द्वारे खत्म होगा। राजा साहब रे बड़ी भारी चिंता हुई। राजा के हे भगवान हे परमात्मा करियो तो भलो और भलो करते ही बुरो गयो। कई समय में मनुष्य में एक नौबत आवे अब वो भलाई वास्ते काम करे पर भगवान कहीं करे बिन सत्यवादी और सत्यपन देखने के वास्ते और बिन माते बुराई आवे कर भलाई तो उनमें मतलब बुराई मिले। अब आ बुराई मिलने रे कारण राजा तो धरती आसमान भेड़ावे। अब ये ब्राह्मण और ऋषि एक ब्राह्मण एक ऋषि वे और अगर जे कोई खत्म हो जावे तो बिनो भी बड़ो भारी दोष लागे।
जिन जगह में ब्राह्मण और ऋषियाँ मतलब ढेर लागी, करीबन 40-50-100 रे लगभग ब्राह्मण ऋषि यज्ञ चलता भी, यज्ञ में खूब सारा ब्राह्मण और ऋषि भेला हुआ और सब बट समाप्त होगा। और राजा रे बड़े भारी चेहरा माते उदासी, आंखें में आंसू पड़े। राजा चिंता करे हुणी हुआ सरे, समझ राजा लिखी नहीं टले। लक घोड़ा लक पाल की सिर पर चमर ढूले, विखो पड़ियो राजा हरिचंद में वो नीच कर नीर भरे, पण समझ राजा एक लिखोड़ी नहीं टले। सत्यरथ राजा बड़ी भारी चिंता करे। अड़ने वो हलवाई वो भी आप री चिंता करे कि ये भगवान में भोजन अच्छो बने और भोजन में कोई प्रकार में कमी रखी नहीं, पर खत्म क्यों गया। तो दुनियादारी है जो मनुष्य है, मनुष्य क्या करे 100 वे तो 1000 वे तो 10,000 लाख चाहे कितना भी आदमी भेला वे, सबारी एक वाणी कदे नहीं वे, 4 वे तो 4 मत वे, क्यों हमारी बुद्धि अलग है। अगर एक बुद्धि हूँ, एक मनुष्य जाति अगर एक बुद्धि चाले तो बिन माते कोई केवा चाले को नहीं, और न कोई पुरानी आड़ी हिस्ट्री न कोई आड़ी बात चाले। एक बाणी और एक जीव सबरो भेजावे, एक दिमाग उजावे तो कोई वातावरण में चले, पर नहीं जिता जीव है, जिती बाणी है, जिती बोली अलग है। अब अस्थिर में बात चले, कई तो बोले कि देखो इतना ब्राह्मण है या ऋषि है, यानी सब ने सत्यरथ राजा खत्म कर दिया है। जेड़े कई बोले कि नहीं भाई ये सत्यव्रत है, सत्यरथ राजा है, वो तो एक धार्मिक है, दुनिया रा दुख दूर करे और वो भलाई करे, पर बुराई वो कदे नहीं करे। जेड़े तीसरो आदमी बोले कि नहीं है, दो इनो राजा रो दोष नहीं है, दोष है हलवाई रो। हलवाई है वो भोजन बनायो और ध्यान नहीं दियो, और भोजन रे मई को जहर है एड़ी बन गो भी हूँ। जिता ब्राह्मण है और ऋषि है वे सब खत्म हो गए। तीसरे नंबर बोले कि नहीं भाई दोनों री दोष को नहीं, ये भोजन जीवन ही भूल कर दी, एन भोजन नहीं जीवना चाहिए। अगर भोजन जीमे तो भोजन रो ध्यान तो करे। अब उन टेम रे मई जड़ी मन वे मन जड़ी वे बात करे। अब जटे आपा भोजन जी में कोई भोजन रो ध्यान थोड़ी वे, आगलो भोजन तन मनु भोजन करावे तो वो एक प्रेम वे प्रेम भोजन करावे। अब राजा साहब रे बड़ी भारी माते एक कलंक लागो, अड़ने मतलब जो को किंदुयो हलवाइयो, आधा हलवाई रो कहे, आधा राजा साहब ने कहे। राजा साहब वे बातें सुने, पर राजा किसी ने अवड़ो नहीं देवे। बड़ा बड़ाई ना करे, बड़ा ने बोले बोल, हीरा मुक्षू कद कहे भाई लाख हमारा मोल। तो राजा साहब भरियोड़ो घड़ो वे जो सबरी बाणी हुने, पर राजा कोई ने अवड़ो नहीं देवे, क्यों वो तो बहुत बुद्धिजीवी और राजा साहब बड़ा समझदार। राजा रे मन में जजगी का आपा ने पूरो कलंक लाग गयो। राजा साहब 1 दिन 2 दिन वातावरण सुनी और राजा साहब नगरी छोड़ देवी। राजा सत्यरथ राजा साहब नगरी आपरी छोड़ और भी बात रो पतो लगवन वास्ते राजा बटू रवाना होगा। राजा साहब मन में विचार करियो कि भाई इंगो हमें दोष किने लागे, जो ब्राह्मण है और ऋषि है अपने दवारे खत्म होगा तो इंगो भाग्य और दोषी कौन है। तो हमेशा आपू बड़ो वे बिने कोई बात पूछा न आपने पतो लगे, आपू छोटा कने पूछना में कोई सार नहीं मिले। राजा सत्यरथ बटू रवाने होगा, आ रवाने होता पहाड़ और बारे पहाड़ में और जंगल में भी चालना चालू हुआ। तो बड़ा बड़ा ऋषि और राजा साहब ने मुनि ऋषि संत महात्मा मिले और जिन जगह जावे और राजा साहब भी वातावरण बतावे कि भाई मेरे साथ रिमाई एड़ी एक मोटी वातावरण होगी और मेरे दवारे ऋषि और ब्राह्मण खत्म होगा। अब आप मने उतर दे बिंगो दोषी कौन है, राजा दोषी है या के हलवाई दोषी है, क्या भोजन जी मना लो दोषी है। राजा सत्यव्रत और सत्यरथ राजा जिन जगह जावे बिन जगह उत्तर पूछे, पर प्रश्न उत्तर मिले को
नहीं। अब वो तो बोले मैं ना, राजा बैठा बैठा और कई दिन बीत गया। जिन समय और यज्ञ देव भगवान ने करे तो हमेशा जो मनुष्य सत्य माते चाले या नित नेम माते चाले तो बिंगी भगवान पल पल्ली पुकार सुने। आत्मा है वो एक परमात्मा है, आत्मा में ही भगवान रो पास हुआ करे। कई प्राणी कहे कि भाई मने गड़गो तो वो बाढ़ में पड़गो, नहीं भाई बाढ़ में नहीं पड़ी हो। अपने भगवान जन्म दियो है तो इन वास्ते दियो को भलो करो, कुछ ऐडो आप करो जो दुनिया आपने याद करे। ऐसो मत करो जो दुनिया अपनो नाम लेता ही दुनिया आगे हो जावे, या नाम लेता ही बिना बंद कर दे बात ने कि वो आदमी कोई काम रो नहीं है। हमेशा भला ही लो, वे तो भलो करनो नहीं तो बुरो किनो ही नहीं करनो। राजा सत्यरथरी जो को आत्मा दुखी हूँ दुखी, और भगवान ने करे यज्ञ देव मन में विचार करियो कि भाई अब राजा है तो राजा रो अपने भ्रम दूर करनो पड़े। राजा बड़ा भारी चिंतित है और इन हिसाबों राजा साहब आने दुखी होता आपरी जो को शरीर है और देह है, देह ने कटी खत्म नहीं कर दे, जीव प्राण है वो खत्म हो सके तो पचे आपो कोई इशारो लागे नहीं। अब उन टाइम रे मई यज्ञ देव के करे आप ब्राह्मण रूप बनायो और जटे मतलब सत्यरथ राजा चाले और इनो आगले पाड़े विचार करियो कि अटे राजा आई जिते दिन बदी भी नगरी रे मई बारले पासे और यज्ञ देव आपरे फैमिली समेत यज्ञ देव री रानी और एक कन्या और आर बटे विश्राम करो रहना स्टार्ट होगा। जो भगवान रूपी वे बेचा वे जो कर सके सब दुनिया टोटल जान पहचान गांव नगरी रे मई भगवान ने एड़ो सत्य व्रत बना दियो जो आम आदमी यज्ञ देव ने ओढ़ के यज्ञ देव री रानी और बा लड़की देखे और विचार करे, कोई देखे तो कई सालों और परंपरियों की वस्ती रमाई रहे। अब एड़ी एक वातावरण भगवान ने यज्ञ देव चालू कर दी और अर्णो सत्यरथ राजा बैता बैता बड़ी भारी चिंता करे। चिंता से चुतराई घटे तो राजा तो खुद राज करता और राजा रे चिंता लागना रे कारणों राजा भिखेरी टाइप बन गया। राजा साहब बैठा बैठा और भी नगरी में दिन रे बदान पूग गया है। अब नगरी में जार पूछताछ करे कि भाई मने रात वासो विश्राम लेनो है, कोई अच्छो घर वे और मने कोई रखनी हो तो मन रात वासो विश्राम रोएगा घर बताओ। बस्ती नगर जिन गांव में वे भी गांव में सब एक रुका जीव नहीं वे, एक आदमी तो मेहमान घर आवे बड़ा भारी खुशी वे और खुशियों में अच्छी तरह भोजन करावे। एक मन में विचार करे रे कि देखो आज कड़ो दिन होगो जो कोई 2 आदमी 4 आदमी अपने घरे करनो आया, किता बेगा टू रवाने वे और किता बेगा अपनो जीव में जीव आवे। अब आवनियो आदमी कोई की नहीं खवे पर बिंगो जीव एड़ो कंजूस वे, एड़ो जीव वो थोड़ो धीमो वे, मतलब एड़ो जीव भगवान बनावे अलग पर वो आपरे जीवों कदी ते दिलू अच्छे मनू वो मतलब आयोड़ करने कई भोजन कम जिमावे तो हमेशा अनदेव समूह बढ़ोवे और अंजड़ो पुन कोई नहीं बिया करे। तो यज्ञ देव कहीं करियो सबरी मन और मनरी इंचा बे चंच कर दे। जिन घरे राजा सत्यरथ जावे और उन घरी राजा ने मना करे तो राजा साहब आप ऐसे करो, हमारे घर तो रात वासो नहीं रहना और पड़ोसी है बिन घर जाओ वो भाई घरे और आपने अच्छी तरह रात रख ले। अभी वो विचार नहीं करे मारे घरे तो क्यों चीज नहीं है, अपने घरे भगवान सब दिया खड़ो पर नहीं आप एक दूजो घर बता दियो तेन भगवान ऐसे कि तने सब कुछ दिया पर तू दूसरो घर है क्यों बतावे। अब यूं करता करता राजा शेठ लास्ट रे माई यज्ञ देव और यज्ञ देव रे बटे जावे
यज्ञदेव ब्राह्मण रूप में बैठा और राजा जार बात क्या भाई देन बोलियो भी मन रात वासो रुकनो है और मेरे और कुछ नहीं चाहिए और एक चौपाई और बिंगे ऊपर बिस्तरा चाहिए, रात बासो मैंने काटना है। यज्ञदेव देन बोलियो कि मेरा अच्छा भाग्य है जो को आज मनुष्य यानी एक भगवान है नव नारायणी देव है और मेरे घरे आज रात बासो ले। मैं तो बहुत ही अच्छो आज दिन शुभ मानूं जो को मेरे घरे आज मेहमान है। अब यज्ञदेव राजा साहब ने अच्छी तरह भोजन करेगा, भोजन कराए और राजा साहब रे वास्ते बिस्तरों का बिस्तरा कर दिया। राजा चौपाई माते बैठ गए। अब राजा विश्राम करियो और नींद ले और यज्ञदेव कहीं करियो कि राजा री जो जीव आत्मा ही भी आत्मा ने नींद में बटूबा रवाने करी। तो हमेशा हर आदमी ने हर जीव रे साथ एक सपनों होया करे। शरीर में जो को अपनो अंशो वे एक सैलानी वे और एक मकानी वे। वो सैलानी कहीं करे तो घुमाई करे, वो जीव और आत्मा मतलब कहीं करे मन में विचार करे कि भाई मन में सपनों आवे जन कदी आप जोधपुर जावा, कदी जयपुर जावा, कदी मन में दिल्ली जावा, मन चाहिए मतलब भाई सपना देखा। बे सपना री माया सपना में ही रहे, बस साथ में नहीं दीचे और ने साथ में रहे। सपने में रंग रहा वही बैठा घर घोड़ा घर ताजी अदर सिंहासन सोवे सोवनार मंगल गावन राजी। जो सपनों आवे और सपना री बात सपना में ही रहे। पर यज्ञदेव राजा साहब ने और वो पसंद उत्तर देने के लिए अरे भगवान और आपरी कला और आपरी भक्ति रे आधार माते और राजा सत्यरत्रो जीव आत्मा हाथे ले और सीधा शुरू लोग में गया। अब वो तो बोले कि मैना अब वे सत्यरथ राजा ने ठेठ ब्रह्मा जी रे आश्रम में लेगा। जो स्वर्ग लोग है वो तो एक भगवान रो आश्रम है और जिन आश्रम में जावे अगर कोई सपनों भगवान रे कीर्तन रो देखे या भगवान रे सत्संग देखे तो भी जीव रो हमेशा रे लिए जीव आत्मा में जितो पाप हो वो एक मतलब कंचन शरीर वे और जीव आत्मा रो मोक्ष भगवान रे घरे हो जावे। ए बैकुंठ में ब्रह्मा जी कने पुगे और ब्रह्मा जी कने जा और बा हिस्ट्री बतावे। सत्यरथ राजा री बा कहानी महाराज बतावे कि भाई इन हिसाबों जिन जगह गया और जिन जगह वो सत्यरथ राजा रहे और भगवान ने आगे अरदास करे ब्रह्मा जी और मैं मतलब भलाई करी। ऋषि ने भोजन जिमायो, ब्राह्मण ने भोजन जिमायो और ये हिसाबों ब्राह्मण खत्म होगा तो इनको दोषी कौन है। बदोषी री बात करी मैं ना बी टेम रे मई जीव आत्मा पाची ठिकाने और राजा करख्या करोन बैठो हो जावे। राजा रात्रि टेम मन में विचार करे। राजा साहब देखो रे ओ कड़ो सपनो जीव आपनो ब्रह्मा जी कने गयो और अपने साथ में यो ब्राह्मण देव वो भी अपने साथ में चालियो। बिल्कुल ही ये ब्राह्मण देव है, ये कोई छोटी बात नहीं है। ये कोई मतलब बहुत ही बड़ा मतलब भगवान रो एक भगत है। भगवान ने भगत बिना परमात्मा रे नाम रो अपने सपनों कदई नहीं आवे। आपा भगवान ना कितनी नाम लेवा, भगवान री कितनी फोटो देखा, पर सपना में भगवान कदे भी अपन दर्शन नहीं देवे। अगर आम जीव ने भगवान दर्शन देता वे तो जीव जन्म और मरण मुक्त हो जावे। पण जो अपन भरो भारी मतलब सौभाग्य वे तो इस परमात्मा रा अपन दर्शन हुए। अब भगवान की कृपा रे आधार माते और सत्यव्रत जो को सत्यरथ राजा मन में विचार करे। अब वो सत्यरथ राजा मन में विचार करे कि जो ब्राह्मण है आज जीवात्मा बहुत ही भगवान रे संबंधी है। सुबह दिन उगता पान आरुण डेम रे मई राजा मन में
ध्यान करियो कि भी आज और रुका। और अपन ने जो प्रश्न है वो प्रश्न पूछा तो ओ ब्राह्मण देव अपन उत्तर कुछ न कुछ दे। राजा सत्यरथ एक दिन रुकिया, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन। तो हमेशा जो कोई मेहमान घरे आवे कम रेवे और थोड़े दिन रेवे जना बिनो मान सम्मान अच्छो दे, और ज्यादा दिन रहना हो कोई समान अच्छो बढ़े को नहीं। राजा ड्यूटी बारे में ही जावे और गांव बस्ती रे में राजा की चर्चा चले। अब राजा री क्या चर्चा चले कि जो को ब्राह्मण देव हा, ब्राह्मण देव रे एक बड़ी लड़की, और राजा भी मोटियार 30-35 साल ना। गांव बस्ती में वातावरण चाली कि जो ये आदमी है और बैतीवान। अब अपन ने उन दिन कहो कि रात रुकना है, और वो एक रात रो क्या प्रो ब्राह्मण ने गरी और डेरो लगाई दियो, रोजी ना आठी बैठो रहे, आगो पाछो वे नहीं। अब कई बोले कि भाई वो ब्राह्मण है और भोड़ो है, इन्हें जगह दे दी, और वो बैठो है तो कदी कदी ब्राह्मण या लड़की है और वो ले प्रो करनी आगे जाए। अब राजा री बात निंदा करे, राजा री निंदा करे। उन टेम रे में राजा बड़े मन में विचार है करियो हे परमात्मा, और इस जगह में हम रहना में कोई फल नहीं है। आदमी कोई जीव री ज्यादा निंदा करे तो वह जगह पर से छोड़िया फल मिले। राजा ब्राह्मण ने घरे गयो, ब्राह्मण उठ जान क्यों सा अब मैं मारो आगे जाऊं, अब मैं आटे आप रे नहीं रहूं। जना यज्ञ देव ने मन में विचार आयो कि बिल्कुल ही राजा ने कोई निंदा करनो और राजा आ जगह छोड़ दी जावे। जना उन टेम रे मई ब्राह्मण देव बोले कि राजा आप रात रात अट रुको और सुबह दिन उगते ही थे तार आगे जाता रहे। राजा एक रात और रुकिया, राती टेम सूता, और सूता उन टेम रे मई भले वो सपनो यज्ञ देव राजा री जीव आत्मा बिने ले हाथे ठेठ बैकुंठ में गया। अब बैकुंठ रे मई जावे और जटे ब्रह्मा जी रो आश्रम और ब्रह्मा जी के दोनों पूग गया। आगे ब्रह्मदेव बैठा उन्हीं टेम रे मई, और आत्मा बोले यज्ञ देव रे के ब्रह्मदेव एक बड़ो भारी एक मन में विचार आयो। जो राजा है और वो सत्यरथ राजा एक बात रो आपने प्रश्न पूछे तो बोलो कि प्रश्न होने का ही राजा साहब आ कहे कि जो को मैं ब्राह्मण ने भोजन करायो, ऋषि ने भोजन करायो, और बिंगे मई मेरे घरे ऋषि आ ब्राह्मण आ बे खत्म होगा भोजन जीम तई, तो बिंगो दोषी कौन है? दोषी राजा है या कि वो हलवाई है कि या ब्राह्मण है? जन वो तोता बोले कि सुन में ना उन्हीं टेम रे मई ब्रह्मा जी भी बात को उत्तर देवे क्या देख राजा, जो आदमी भोजन करावे और आपरो भी में कोई दोष नहीं हो, आप तो भलाई करी, ब्राह्मण ने भोजन जिम्मे ऋषि ने भोजन जिम्मे, आप तो भोजन रे वास्ते और भी जीव रे वास्ते कितनी आप सेवा करी, आप कोई दोषी नहीं है। तो हलवाई दोषी कि नहीं भाई, हलवाई तो भोजन बनवाई हो ने भी ने पतो कि बिंग मई के जेर रलियो के जेर नहीं रलियो। तो तीसरे नंबर में जो मतलब भोजन करियो वे तो पक्का दोषी है। तो कि नहीं राजा साहब वो भी दोषी नहीं है, उनको पता ही नहीं था कि भाई इसके अंदर जहर है, तो वो बड़ा भारी सर्प दोषी है। भाई बिंग मई वो सर्प हो और खीर के मई पड़ी हो जना बे जो लोग भरिया जना बोले कि राजा साहब वो भी दोषी नहीं है। तो राजा आपने पता नहीं है, चारों जीव दोषी नहीं है। राजा मन में विचार करियो रे कि आप चारों जीव दोषी नहीं आ तो के भगवान वो दोषी कौन है? क्या दोषी है जो कोई री निंदा करे, जीव आत्मा री बात करे पर निंदा करे, वो सब मोटो दोषी है। आप जो आप इन चीज रो पतो लगाओ, आप तो सत्यपन माते चालो और आपकी गांव के माई बातें चले,
कोई तो कहे राजा दोषी, कोई कहे हलवाई दोषी, कोई कहे ब्राह्मण दोषी, कोई कहे सर्प दोषी। तो आगे जो जिन प्राणी रो जानो वे अंत लिखियोड़ो वे भगवान ने घरू बिन प्रकार बिन प्राणी ने जानो पड़े। जिन जीव माते वजन आवे भी जीव माते थोड़ो बहुत वजन लगावे। कौन लगावे? भगवान लगावे। जन भी जीव आत्मा री लोग दुनिया बातें करे, फलानो यूं कर दियो, फलानो यूं कर दियो, जन वो दोषी बने। और दोषी जो कोई भी प्रे निंदिया, किसी की निंदिया करे, बिन भगवान ने घर सजा मिले। तो हमेशा क्यों नो मतलब है परे निंदिया की नहीं करनी। और राजा ने जीव आत्मा ने वो ज्ञान मिलियो और राजा री जीव आत्मा पाची आप हृदय में प्रवेश हुई। और ब्राह्मण देव वो भी साथ में प्रवेश हुआ और राजा ने जीव आत्मा ने प्रवेश होते ही ज्ञान हुयो। ज्ञान होता पान राजा खुद ब्राह्मण ने पड़गा हे ब्राह्मण देव, अगर आप नहीं होता तो मने ये चीज रो पतो कदे नहीं लागतो। और राजा पाचा सत्यरथ राजा सत्यपुर नगरी पुगा और अचित्रे जिया जीते ब्राह्मण ने भोजन करावना और गौ माता की रक्षा करनी, जीवानो भलो करनो। तो राजा साहब कदी आप रो नेम छोड़ियो को नहीं और सुन तो था सुन मैना। और राजा साहब बैठा राज करिया और एड़ो विचार बढ़ियो। हमेशा कोई जीव री निंदा नहीं करनी चाहिए।